देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गर्मी का कहर, सितम ढा रहा, आग उगल रहा सूरज, बारिश के लिए तरसते लोग, सूखता खेत खलिहान। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत बरकरार, गांव में भले ही सजग हो सरकार, शहर में पानी के लिए हाहाकार। 2006 से ही पीएचईडी की रेंगती गाड़ी, कोरोना का कहर जारी, गुरुवार को भी मिले आधा दर्जन पॉजिटिव। गनीमत की दरभंगा में एक भी मौत नहीं, लेकिन पटना में कोरोना पीड़ित की एक मौत ने दिया संकेत, रहे सुरक्षित, नहीं करें अनदेखी कोरोना की। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले सावन का महीना, लेकिन गर्मी का सितम, आफत। जी हाँ, आग बरसता हुआ और सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम सूरज डूबने तक, और उसके बाद भी हवा के झोंके बीच में मिल जाए तो थोड़ी राहत, लेकिन गर्मी आफत ही आफत। जुलाई का महीना है, श्रावण मास की शुरुआत है, लेकिन गर्मी का सितम है, कहर है। सूरज आग बरपा रहा है। सुबह सूर्योदय से लेके शाम सूर्यास्त तक ही नहीं, रात के अंधेरे में ही गर्मी का कहर। सूरज के जाने के बाद भी इस तरह सितम, मानो आग बरस रही हो आसमान से, और ऐसे में पानी के लिए हाहाकार, पानी की दरकार। जुलाई का यह मौसम, ग्लोबल मौसम, बदलता रुख, बेमिजाज मौसम, सूखते खेत खलिहान ने बता दिया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कितना गलत होगा। ये 10 जुलाई और 11 जुलाई अगर हम बात करें तो 2004 में कहर बरप गया था, जब बाढ़ की धार की मार में गांव क्या शहर भी अलग दिख रहा था, पानी से लबालब दिख रहा था। और ऐसी परिस्थिति में उसके बाद कई वर्ष बीते। जुलाई माह में लगातार बांधों का कटाव, बांधों का टूटना, बाढ़ का कहर, बाढ़ की मार, उसकी धार, लेकिन सूखे खेत बता रही है कि हमने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया। किससे निपटें, कैसे निपटाएं, किससे गुहार लगाएं। प्रकृति की मार ऐसी होती है जो दिखती नहीं, बस महसूस किया जाता है। और यही है, धान के बिचड़े जिसने गिराए थे, वहां तपती धूप ने उसे लील लिया। बाढ़ की आशंका में जिन्होंने सूखा खेत छोड़ा था, वह सूखा खेत ही रह गया। ये प्रकृति का बदलता ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दक्षिण बिहार में बारिश की दस्तक तो है, लेकिन दूसरी ओर मौसम विभाग का कहना है कि मौसम रूठा है। भले ही कुछ बारिश हो, लेकिन 24-25 जुलाई तक यही स्थिति रहेगी, यानी श्रावण का महीना आगे चलेगा और बारिश थोड़ी दूर होगी। ये हालत है मौसम विभाग की बात माने तो। बारिश की पहली बौछार ने 30 जून के आसपास लबालब कर दिया था शहर को। नगर निगम की तैयारी थी, 24 घंटे में पानी निकल गया। यह सुखद खबर, शहर दिखने लगा, लेकिन उसके बाद पानी के बिना गर्मी का सितम और कहर भी दिखने लगा। एक पखवाड़ा बीत गया है, पानी का नामो निशान नहीं।
टकटकी लगाए किसान है ऊपर, और गर्मी से पसीना पोंछते लोग हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं कि बादल से शायद सूरज ढके, कुछ ठंडक तो मिले। और इस गर्मी में पानी की किल्लत जोरों पर है। जी है, जुलाई का महीना है, श्रावण का महीना है, और बरसात के महीने में जल जमाव थोड़ा दिन दिखा जब 30 जून के आसपास मानसून की पहली बारिश ने सराबोर कर दिया। लेकिन जल जमाव से निपटने की निगम ने तो तैयारी कर ली थी, गर्मी से निपटने की तैयारी कौन करे। आफत की बारिश नहीं हुई है, लोग परेशान थे कि जल जमाव होगा, लेकिन जल की किल्लत है। सूख रहा चापाकल, कम हो रहा समरसेबुल से देना पानी, और जो जनरल चापाकल है पूरा पारंपरिक, वह तो समझिए दम तोड़ ही चुका है मार्च अप्रैल के महीने में। और ऐसे में पीएचईडी की जो अव्यवस्था है 2006 से लगातार संघर्ष और आस, इस बीच में पानी की किल्लत कैसे बुझे प्यास। दरभंगा से हवाई जहाज उड़ रहा है, एम्स बन रहा है, लेकिन हर घर नल जल योजना गांव में भी भले ही सरकार सजग हो, यहां पानी टैंकर में बट रहा है। ये तस्वीर अप्रैल माह की है, जब पानी की किल्लत के लिए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आनंद फानन में जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के निर्देश पर टैंकर से कई जगह पानी बंटवाया गया। समरसेबुल के सब विभाग दिखाए गए। 2-2 समरसेबुल हर वार्ड में लगेगा, अभी एक ही लगा है, एक कागज पर ऑर्डर हो रहा है। ये हाल है, बेहाल है दरभंगा का। पानी की किल्लत, पानी जब जल जमाव के लिए तैयारी थी, लेकिन पानी ऊपर से ही नहीं है, तो टैंकर से ही किसी तरह दे करके लोगों की प्यास बुझाने की कवायद ये शहर है, दरभंगा शहर है। दोस्त नगर निगम को नहीं दे, पीएचईडी 2006 से सब विभाग दिखा रहा है, हर घर नल जल की योजना बना रहा है। 2015 में गांव में नीतीश कुमार की सरकार ने पानी टंकी तो बना दिया, जल भी किसी तरह पहुंचा दिया, लेकिन देश आजादी के बाद दरभंगा शहर में जो पानी टंकी बना था वह दम तोड़ने लगा। कई पानी टंकियां 2006 में बनी, 16 वर्ष के बाद भी यह रेंग रहा है, ठीक टिन्ही पुल की तरह, जो 6 साल से बाट जो रहा है। ये सरकार है, किससे करे फरियाद, लाचार है, बीमार है, पानी की रफ्तार धीमी है, कहना बेकार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगातार हर ओर पानी की किल्लत, लेकिन किससे करें फरियाद, कौन सुनेगा गुहार। यहाँ हवाई अड्डा, एम्स दिन दूनी रात चौगुनी की बात हो रही है। सांसद जी हो, विधायक जी हो, महापौर तो है ही नहीं, बोर्ड भंग है। ऐसी परिस्थिति में पानी के लिए जिलाधिकारी को कमान संभालना पड़े तो समझा जा सकता है व्यवस्था कैसी है। पानी की किल्लत पहले भी हुई थी। मुख्य सचिव से लेकर नगर विकास के प्रधान सचिव आए थे। 2019 में तालाब की गहराई और सफाई हुई थी, पानी का लेयर तो बढ़ा, कुछ काम हुआ, यह नहीं कहा जा सकता है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर घर नल जल योजना गांव में पहुंचाने वाली सरकार शहर में टाँ टाँ फिस है, कहें तो गलत नहीं होगा। ये हाल है, बेहाल है। पानी टंकी के बाद हर घर नल जल पहुंचाने की बात, समरसेबुल लगाने की बात, और चापाकल पीएचईडी ने यह कह करके छोड़ दिया अब तो हर घर में पानी होगा, हर घर में नल से जल पहुंचेगा। लेकिन यह कैसा नल, टूटते सड़क पर बाहर ही जल बिखर रहा है और लोगों के यहाँ पहुंच भी रहा है, तो रफ्तार इतनी धीमी कि घंटों में एक बाल्टी भर जाए तो थैंक यू कहना ना भूले। बात करते हैं कोरोना पॉजिटिव की। जी हाँ, आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव गुरुवार को भी। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसने कहर बरपा दिया था, लेकिन अब भले ही लोग सामान्य समझने लगे हो इसे, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और इस पर अमल नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन एक संकेत मिला है, बिहार में एक मौत हो गई है कोरोना से, अलग बात है। अच्छा पहलू यह है कि दरभंगा में इस दौर में एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने कब्रिस्तान और शमशान में पिछले वर्ष का जो कहर देखा है, सहने की जरूरत, सहज कर रहने की जरूरत, सतर्कता की जरूरत, और अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो बूस्टर डोज या वैक्सीन लगाने की जरूरत। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसे 2020 से लोग अगर कहें तो बच्चा बच्चा जानता है। कहर जिसने देखा है वो इसे
ठीक से पहचानता है और जिसने दूर से देखा बस इसे कोरोना के रूप में जानता है, लेकिन जो भी इसका शिकार हुआ वह इसके कहर को बहुत अंदर गहराई से पहचानता है। कोरोना की ये लहर 2020 और 21 की बात कर दें तो ये जुलाई का महीना ही है जब 2020 में स्थिति सामान्य नहीं थी, 21 में सामान्य नहीं थी, ईद बकरीद नहीं बनी, श्रावण का मेला नहीं लगा, पूरी का कोई रथ यात्रा नहीं निकला, चारों ओर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बंद थे और ऐसी परिस्थिति में अस्पताल से लेके शमशान और कब्रिस्तान की बातें हो रही थी। सांसों के इस खेल में ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी और लगातार कहर बरप रहा था। ऐसी परिस्थिति में कोरोना फिर झटका दे रहा है, बता रहा है कि वह गया नहीं है। गुरुवार को दरभंगा में आधा दर्जन पॉजिटिव मिले, लगभग 4 दर्जन पॉजिटिव हो गए। सुखद बात यह है कि इससे एक भी मौत नहीं हुई है, सभी को होम आइसोलेशन में भेजा गया है और कोरोना वार्ड में कोई मरीज गंभीर बीमार नहीं है। लेकिन पटना एम्स में एक दिन पहले कोरोना से हुई मौत ने एक बार फिर संदेश दे दिया है, संकेत दे दिया है कि आप सतर्क रहें। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना को इग्नोर न करे। कोरोना अपना कहर मारक कहर दिखा चुका है। ऐसे में पहली लहर में उसने बताया कि वह कुछ नहीं है, दूसरी लहर में जब तक लोग समझते सांसों के इस खेल में कितनों की सांसें बंद हो गई। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के इस वेरिएंट से खिलवाड़ न करें, वैक्सीन को किसी भी हालत में पटरी से न उतरने दे और कोरोना को पटरी पर न चढ़ने दे। बूस्टर डोज बाकी है तो जरूर ले। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी को अनिवार्य बना दिया है, लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं। मानते तब है जब सामना होता है कोरोना से। कोरोना का कहर क्या होता है उनसे पूछिए जिन्होंने अपने को दूर कर दिया, उनके अपने को लील लिया है। शमशान और कब्रिस्तान में पिछले साल और 2020 में सब ज्यादा थे, उठाने वाले कम थे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी। ऐसे में कोरोना के कहर को याद करके सतर्कता करके अपने शरीर की रक्षा करना जरूरी। आधा दर्जन मरीज मिले हैं गुरुवार को, 4 दर्जन से ऊपर मरीज है दरभंगा में और बिहार में सैकड़ों मरीज। ये कोरोना की आहट है, इसे इग्नोर न करें। ये एक सुझाव है, अमल करना हर आदमी का काम है। चैन बनना है। कोरोना का कहर पसरते देर नहीं लगता। कोरोना 2 बार अपना भीषण रूप दिखा चुका है, इसलिए सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली बात कहावत चरितार्थ न हो जाए। सतर्क रहने की जरूरत, कोरोना से बचने की जरूरत। बात करते हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान की। छापेमारी दल इस बार दोनार्थ वीआईपी रोड पर लगातार चला और एक और प्लास्टिक जो पन्नी है अवैध है उसकी छापेमारी की और अतिक्रमण भी हटाते चले। शहर शहर हो, यहाँ से हवाई जहाज उड़ रहा है, महानगर बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में सरकार के निर्देश का पालन, अतिक्रमण हटाने से लेकर के जो बैन प्लास्टिक है उसे घर पकड़ने की तैयारी। धावा दल दरभंगा नगर निगम द्वारा गठित हर दिन अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में लगातार कार्रवाई अललपट्टी चौक के पास गुरुवार को भी चला यह अभियान। शौच करने गई बागमती नदी के किनारे एक युवक का पांव फिसलने से डूबने से मौत हो गई। बहादुरपुर प्रखंड के उज्जौल की एक घटना है। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के उज्जौल पंचायत के गनीपुर तरौनी वार्ड नंबर 2 के रहने वाले बद्री पंडित के पुत्र हरिनंदन पंडित उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है। बुधवार की रात करीबन 8 बजे शौच करने बागमती नदी किनारे गया था। इसी क्रम में पांव फिसलने से नदी में गिर गया। काफी खोजबीन करने के बाद अहले सुबह नदी किनारे उसका कपड़ा पाया गया। इसके बाद वहां कोहराम मच गया। लोगों की उमड़ भीड़ पड़ी और उसकी खोजबीन चालू कर दी गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना
थाना से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्व मुखिया सभी को दी। सभी ने वहां पहुंचकर दूरभाष पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाकर बलुआई के पास से शव को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। वही शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। तरौनी गाँव में रात में लड़का जो है शौच के लिए निकला था, उसी दरमियान में जो है नदी में गिर गया। गिरने के बाद जो है उसका जो है सुबह में पता चला कि आया नहीं। सुबह में खोजबीन हुआ, उसके बाद पता चला कि ऐसे ऐसे जो है बागमती नदी अधवारा समूह में जो है डूब चुका है। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है उसको खोजबीन किया गया है। लगभग कितना बजे 10:30 पौने 9 बजे जो है लाश मिला है। जो सीओ साहब के द्वारा ये बागमती नदी में एक बच्चा जो है क्या नाम बताया था, विष्णु पंडित। तो इसकी खबर मिलने के बाद हमारी एनडीआरएफ टीम पहुंच गई। टीम पहुंचने के बाद बागमती में रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू में आगे जब बॉडी को काफ़ी टाइम हो गया था तो हमारी रेस्क्यू टीम ने आगे जाके जो है बॉडी को तैरता हुआ पकड़ा, तो फिर उसको बॉडी को लेके रिकवर कर लिया। मैं राजस्व कर्मचारी हूँ इस क्षेत्र का, और मुझे सूचना मिली मुखिया जी के द्वारा कि यहाँ कोई डूब के जो है डूब गया है। तो जिला मैं सूचना प्राप्त होते ही जिला आपदा प्रभारी सत्यम सर को फ़ोन किए कि यहाँ पर सीओ साहब पटना गए हुए हैं। तो हम फ़ोन किए उनको कि यहाँ एनडीआरएफ की टीम चाहिए क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिल रही है। तो सर के द्वारा एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, जिनके कड़ी मशक्क़त के बाद लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके एनडीआरएफ की टीम ने डेड बॉडी को निकाल लिया। नवनिर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख का शुरू हुआ 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। दरभंगा जिला में जिला स्तर पर आज नवनिर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख का 3 दिवसीय गैर आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा बताया गया कि 14 जुलाई से 16 जुलाई तक जिला स्तर पर जिला परिषद सभागार में प्रमुख एवं उप प्रमुख का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। 16 जुलाई के पश्चात प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य, मुखिया व उप मुखिया के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। वही अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों के क्षमता वर्धन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी नवनिर्वाचित प्रमुख व उप प्रमुख इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठावे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाओं के क्रियान्वित करने में सहूलियत मिल सकती है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। गर्मी का कहर सितम ढा रहा, आग उगल रहा सूरज, बारिश के लिए तरसते लोग, सूखता खेत खलिहान। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत बरकरार, गांव में भले ही सजग हो सरकार, शहर में पानी के लिए हाहाकार। 2006 से ही पीएचईडी की रेंगती गाड़ी, कोरोना का कहर जारी, गुरुवार को भी मिले आधा दर्जन पॉजिटिव। गनीमत कि दरभंगा में एक भी मौत नहीं, लेकिन पटना में कोरोना पीड़ित की एक मौत ने दिया संकेत, रहे सुरक्षित, नहीं करें अनदेखी कोरोना की। राज कैंपस के धरोहर को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ नागरिक मंच महानगर की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। राज कैंपस के धरोहर को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ 1 दिवसीय धरना नागरिक मंच महानगर दरभंगा की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष धरना स्थल लहरियासराय पर किया गया। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे लोगों ने जमकर भी नारेबाजी भी की।
आज दरभंगा नागरिक मंच की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दरभंगा समाहर्ता के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। जुलूस पोलो मैदान लहरियासराय से कमिश्नरी समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर से नारा लगाते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। विशाल धरना की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाज सेवी कार्यकर्ता केवल ठाकुर, संचालन रोहन कुमार झा ने किया। नागरिक मंच के नेता व खेतीहर मजदूर यूनियन के जिला मंत्री दिलीप भगत ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक अस्पताल एवं शोध संस्थान का राज अस्पताल परिसर में अपना मकान तक नहीं है और न ही जमीन आवंटित है। जिस बिल्डिंग में अस्पताल संचालित है उसका सभी सरकारी दस्तावेज राज अस्पताल के नाम पर है। आयुर्वेदिक अस्पताल का अपना कोई सरकारी दस्तावेज भी नहीं है। पुराने LIC की बिल्डिंग को अतिक्रमण कर अस्पताल अवैध रूप से चलाया जा रहा है। जानकारी क्यों नहीं देता है, तो आप नहीं जानते हैं। वो कोर्ट गए थे, जो ये मेरा है, कोर्ट ने कहा, वे उनके पक्ष में डिसीजन नहीं दे दिया। आपके चैनल पर मैंने देख रहा था एक दिन, जो उनको डिसीजन है, उनको डिसीजन नहीं है। डिसीजन इस बात की है, जो आप पहले लोअर कोर्ट लड़ाई लड़के आइए तब हमारे हाई कोर्ट में आइए। डिसीजन ये है, खारिज इसलिए किया गया था, जो क्या कहते हैं, पहले लोअर कोर्ट से मामला आना चाहिए तब हाई कोर्ट में आना चाहिए, इसलिए ने हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं दे दिया था। ये गलत फहमी में मत रहिए। जो क्या कहते हैं, ये आयुर्वेदिक कॉलेज का है। आयुर्वेदिक कॉलेज देन है दरभंगा महाराज का, लेकिन वो जगह है सारा मोहनपुर में। ये एक साजिश है, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने आपको बताया। और जो लोग हैं वहाँ सब पुराने बसे हुए लोग, एक भी नया मकान, एक भी नया घर, नया कब्जा नहीं किया गया। फिर अतिक्रमणकारी को किसको कहते हैं? उनके आयुर्वेदिक कॉलेज आने से सैकड़ों बरस पहले से लोग बसे हुए। अतिक्रमणकारी तो आयुर्वेदिक कॉलेज है। आज के डेट में भी उनके पास जमीन की कागज नहीं है, या जमीन का जो मालिक है, जमीन का जो अथॉरिटी है, उसका कोई NOC उनके पास नहीं है। दरभंगा राज कैंपस में महाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 14 एकड़ का एक भूमि है, ठीक, जिसमें राज अस्पताल है, कामेश्वर सिंह राज अस्पताल। वो पूरी भूमि उन्हीं की है। और दरभंगा महाराज ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने मुलाजिमों को उस यहाँ पर क्वार्टर बना करके अपने अपने तरीके से रहने के लिए और उनको आवंटित किया था। आज वो वहाँ अवस्थित हैं। हम बताना यह चाहते हैं कि राज परिवार के लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिया, बिहार सरकार के लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिया। आज एक सिरफिरा प्राचार्य आए हैं आयुर्वेद कॉलेज में, दिनेश्वर प्रसाद, वो चाहते हैं कि हम अपने मौखिक आदेश पर उसको हम खाली करा दें। दरभंगा के धरोहर को बचाने के यह धरना आयोजित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आज दरभंगा सबसे बड़ा विश्व में दानवीर थे, सबसे बड़ा विकास के हिमायती थे, सबसे बड़े विद्वान थे, और उनके द्वारा अपने लाखों एकड़ जमीन पर इस देश में गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को बसाने का काम किया गया। उनके द्वारा इस देश में, इस राज्य में अनेक उद्योग धंधे, अनेक शिक्षण संस्थानें, स्वास्थ्य संस्थानें स्थापित की गई। उसी क्रम में आज राज दरभंगा का सबसे बड़ा धरोहर महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल है। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित होंगे अनेक कार्यक्रम। CM कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं जैसे खेलकूद, वृक्षारोपण, स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रोफेसर मंजू रॉय के संयोजकत्व में एक आयोजन समिति की गठन किया गया। CM कॉलेज महाविद्यालय में आज 14 जुलाई 2022 को प्रिंसिपल कक्ष में विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती मनाने के उपलक्ष्य में कुछ प्रोग्राम करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक के अध्यक्ष थे हमारे प्रिंसिपल अनिल कुमार मंडल जी और संयोजक डॉक्टर मंजू राय
और चौरसिया जी के निर्देश में फिर और भी हमारे टीचर्स थे, सबों की उपस्थिति में एक कमेटी बनी और सबों को विभिन्न वाद विवाद है, रंगोली है, क्विज है, कुछ खेल है, कुछ स्वच्छता अभियान है, कई उसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई कि हम लोग 1 सप्ताह तक इसको मनाएंगे। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा में अनेक छात्रोपयोगी समाजोपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। छात्रों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं, क्विज प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी, वाद विवाद के साथ साथ गायन, वादन, नृत्य आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। साथ ही इस अवसर पर एनएसएस और एनसीसी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम होंगे, कई तरह के खेलों के आयोजन होंगे। इसके लिए प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी ने एक कमेटी का गठन किया है, 9 सदस्यीय यह कमेटी, जिसमें विभिन्न विभागों के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हैं और उसकी आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखाएं तय की गई। सबसे पहले और एलएनएमयू के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जंतु विज्ञान विभाग में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जंतु विज्ञान विभाग में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन जंतु विभाग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी को प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों और WIT के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरभंगा में बढ़ते अपराध और संख्यकों पर हमला सहित कई मांगों को लेकर इंसाफ मंच के द्वारा एसएसपी के समक्ष न्याय मार्च निकाला गया। विभिन्न कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहित कई अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को भाकपा माले इंसाफ मंच के द्वारा दरभंगा एसएसपी के समक्ष न्याय मार्च निकाला गया। मार्च लहरियासराय क्लब से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर होते हुए एसएसपी ऑफिस पर आकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सह इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा माले कमेटी प्रखंड सचिव धर्मेंद्र यादव, लक्ष्मण पासवान, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष अकबर राजा, मनोज राम, शनिश्री देवी, कामेश्वर पासवान, आयशा नेता, प्रिंस राज सहित कई अन्य लोग शामिल भी हुए। बड़ियोल जगन्नाथ राम के हत्यारा को गिरफ्तार करने केवटी थाना में कमतौल थाने में जो 149 मुकदमा दर्ज हुआ है उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने और 148 और 150 जो ग्रामीण के ऊपर जो झूठा मुकदमा लाद दिया गया है उसकी वापसी सहित पूरे दरभंगा जिला में दलित, गरीब, अल्पसंख्यक पर बढ़ते हमले के खिलाफ आज एसएसपी के कार्यालय के समक्ष न्याय मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। और यह न्याय मार्च के माध्यम से हम लोग यह मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं और इस मांग पत्र सौंपने के बाद हम लोग जो है इस हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हर मनुष्य के जीवन में अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। ये बातें प्रधानाचार्य अशोक कुमार गारा ने प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। विद्यार्थी ही नहीं, हर मनुष्य के जीवन में अनुशासन की महत्ता रहती है। अनुशासन के बिना मानवीय जीवन पशुवत है। वैसे विद्यार्थियों के लिए यह अत्यधिक जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी के जीवन की शुरुआत स्कूल से होती है। यदि स्कूल से ही विद्यार्थी अनुशासन का पालन करता है तब विद्यार्थी न सिर्फ सफलता हासिल करता है बल्कि विद्यार्थी आगे चलकर एक आदर्श नागरिक भी बन सकता है। जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हैं उनका संस्कार निखरता है। अनुशासन से ही एक सफल व्यक्ति और आदर्श इंसान का निर्माण संभव है। ये बातें राजकीय मध्य विद्यालय बलभद्रपुर के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गारा ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में की। ये हमारे हम लोगों के विद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा मेरे विद्यालय में यह एक सफल कार्यक्रम किया गया है और निवेदन करते हैं कि भविष्य में हमेशा हो हम बात करते हैं फाउंडेशन के राज्य सचिव मुकेश कुमार झा जी से। सर, प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा
विद्यार्थियों के बीच में अलग अलग तरह की गतिविधियां की जा रही है, इससे विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा मिलती है? विद्यार्थी में कंपटीशन की भावना जगती है, वो मुखर होकर आगे आते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकें। जो विद्यार्थी पीछे छूटते हैं वो देख करके जो आगे बोले हैं उसको देख करके वो चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। इससे विद्यार्थी को बहुत लाभ होगा और वो भविष्य में अपना अच्छा करें। हजरत मोहम्मद भीका सलामी के दरगाह पर 373वां उर्स शुरू हुआ। चौक चौराहे होते हुए चादर पोशी के लिए जुलूस भी निकाला। हजरत मखदूम भीका सलामी के दरगाह पर 373वां उर्स शुरू हो रहा है। प्रसिद्ध हजरत मखदूम भीका सलामी को मानने वाले सभी धर्म समुदाय के लोग यहां पहुंचते हैं। वहीं आज विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए चादर पोशी का जुलूस निकाला गया। जेपी चौक से निकलकर लालबाग पानी टंकी, लालबाग पानी टंकी से टावर से नुसरत बाजार होते हुए किला घाट और किला घाट से होते हुए पाँच नाका से होते हुए हटियारी सराय। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गर्मी का कहर, सितम ढा रहा, आग उगल रहा सूरज, बारिश के लिए तरसते लोग, सूखता खेत खलिहान। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत बरकरार, गांव में भले ही सजग हो सरकार, शहर में पानी के लिए हाहाकार। 2006 से ही पीएचईडी की रेंगती गाड़ी। कोरोना का कहर जारी, गुरुवार को भी मिले आधा दर्जन पॉजिटिव। गनीमत कि दरभंगा में एक भी मौत नहीं, लेकिन पटना में कोरोना पीड़ित की एक मौत ने दिया संकेत, रहे सुरक्षित, नहीं करें अनदेखी कोरोना की। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है, कोरोना का कहर याद कीजिए पहले का वर्ष, इसलिए मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।